नमस्कार दोस्तों, आज जो हम बताने जा रहे हैं वॉइस में, आज आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा कि आप सारे टेंस को, यानी कि किसी भी टेंस का वॉइस हो, आप उसको आसानी से बना लीजिएगा। आप सिर्फ ट्रिक को समझिए, ठीक है। और मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्त, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें पढ़ाने में बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं वॉइस में। देखिए, वॉइस दो प्रकार के होते हैं, यहां तक तो आप क्लियर हैं। एक्टिव वॉइस पहला, पैसिव वॉइस। आज हम बताएंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस का अनुवाद हो या किसी भी सेंटेंस से रिलेटेड हो। आज हम वॉइस को चेंज करेंगे। देखिए दोस्त, सबसे पहले टेंस तो आपने खत्म कर दिया, टेंस खत्म कर दिया तभी आप वॉइस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपका टेंस खत्म नहीं हुआ है तो आप टेंस को पहले पढ़ लीजिएगा। चलिए आज हम वॉइस को पढ़ते हैं। ये वॉइस देखिए दोस्त, सबसे पहले हम टेंस पढ़े, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मैंने फ्यूचर टेंस नहीं लिखा है, फ्यूचर टेंस आपको इसी से समझ में आ जाएगा, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है। बस हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखिए करना क्या है दोस्त, आप ध्यान से देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेरा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, बस यही रहता है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लेते हैं तो उसके नीचे कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस आता है। लिखिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो करना क्या दोस्त, जब इस टेंस में सेंटेंस रहे ना तो एक्सिलरी वर्ब इसका लगा देंगे, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का लगा देंगे। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, यानी कि स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का चौथा रूप होता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या हो गया, एम इज आर। हम वही समझा रहे हैं, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य रहे तो उसे पैसिव वॉइस में जब हम बदलेंगे, अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा, तो उसको क्या करना है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का एक्सिलरी वर्ब लगा देंगे, एम इज आर। हम दिखे यहाँ पे पैसिव फ्रॉम का, यानी कि जो एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पैसिव वॉइस का मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, पैसिव फ्रॉम प्लस एम इज आर, ठीक है। तो एम इज आर किसका, उसके नीचे वाला, यानी प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसके नीचे वाला प्रेजेंट टेंस इम्परफेक्ट टेंस का एक्सिलरी वर्ब हम लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा टेंस में कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर। तो एम इज आर को हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान में देखिए, चाहे किसी भी टेंस का हो, वर्ब का हमेशा तीसरा रूप लगाएंगे वॉइस को बनाने में, ठीक है दोस्त, यहां तक क्लियर। चाहे किसी भी टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सब में वर्ब का तीसरा रूप ही आएगा, उसमें पहला दूसरा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चाहे कोई भी टेंस हो। तो यहाँ पे देखिए हम इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक वाक्य बनाते हैं दोस्त, ठीक है। जैसे है राम इट्स मैंगो, ये सेंटेंस है दोस्त, इसको हम देखिए कैसे बना रहे हैं। तो राम है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट टेंस का, पैसिव फ्रॉम। तो पैसिव फ्रॉम क्या है, राम है मेरा, तो यहां पे हम लिखेंगे राम। 1 मिनट दोस्त, तो मेरा ये पैसिव फ्रॉम क्या है, ये मैंगो है, इसको बोलते हैं हम पैसिव फ्रॉम। तो यहां पे हम क्या देंगे, मैंगो, मैंगो। तो यानी हो गया। अब हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का इसमें स्ट्रक्चर एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। जैसे एम इज आर है, यहाँ पे फ्रॉम क्या है, एम इज आर, तो एक आम है तो इज हो जाएगा, यहां पे हम देंगे इज, खत्म। अब हम क्या बोले हैं, वर्ब का तीसरा रूप, यानी कोई भी टेंस हो, तो इट का तीसरा रूप क्या होता है, इटेन हो जाएगा, इटेन। ये मेरा हो गया दोस्त, ये था एक्टिव वॉइस में, और ये हो गया मेरा पैसिव वॉइस में, ठीक है। ये हो गया मेरा पैसिव वॉइस में, ठीक है दोस्त, यहां तक ध्यान दीजिए, ये मेरा बन गया। अब हम बता रहे हैं प्रेजेंट, अब क्या करना है, इसी तरह से इसको लेना है दोस्त। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य रहे ना तो आपको एक्सिलरी वर्ब लगाना है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का, यानी कि वाज वेयर। बनाने का प्रक्रिया यही रहेगा, चाहे कोई भी टेंस हो, सिर्फ हमको चेंज करना है ये एक्सिलरी वर्ब। बस ये दो ही टेंस ऐसा है जिसमें एक्सिलरी वर्ब को चेंज करना पड़ता है, बाकी बात कोई टेंस नहीं है जिसका एक्सिलरी वर्ब चेंज होता है। जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में देखिए दोस्त,
एक्सिलरी वर्ब एम इज आर है, तो यहाँ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ एम इज आर को नहीं हटाएंगे, सिर्फ बेइंग जोड़ देंगे। अब इतना सा ध्यान रखें, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का जितना भी वाक्य रहे, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, जितना भी इम्परफेक्ट टेंस हो उसका किसी भी यानी कि उस टेंस में किसी का एक्सिलरी वर्ब चेंज नहीं करेंगे। जैसे इसमें एम इज आर रहता है तो हम एम इज आर लगा दिए, इसमें देखिए वाज वेयर रहता है लगा दिए। करना क्या, सिर्फ बेइंग इसमें भी लगाए, बेइंग इसमें भी लगाए। फॉर्मूला देखिए एक ही है, सेम है ना दोस्त, देखिए सेम है फॉर्मूला। यहाँ बेइंग, यहाँ वाज वेयर क्यों लगा, क्योंकि ये प्रेजेंट यानी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में, तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में तो एक्सिलरी वर्ब वाज वेयर रहता ही है, तो चेंज नहीं करना है। इसका भी देखिए मैंने चेंज नहीं किया, हैव हैज लगता है तो मैंने भी हैव हैज लगाया। इसमें देखिए हेड रहता है, हेड दिया, वर्ब का तीसरा रूप कुछ है नहीं है। देखिए हम दूसरा बना रहे हैं, अब हम पास्ट इंडेफिनिट यानी इसको समझा के उसको समझाएंगे। या क्या, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य लीजिए दोस्त, जैसे है इसी को लेते हैं, राम इज ईटिंग मैंगो। अब इसको पैसिव में जब बनाएंगे दोस्त, ये इसको चेंज नहीं करना है, मतलब ये कि एज एम इज आर का यूज हुआ है, इससे पता चलता है, तो हम एम इज आर का ही यूज करेंगे। तो पैसिव फॉर्म मेरा क्या हो जाएगा, मैंगो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैंगो। मैंगो एक है, इज लगेगा तो यहाँ पे इज देना है, यानी कि देखिए दोस्त इससे बना रहे हैं इज आर एम, यानी कि यहां तक का काम खत्म। अब सिर्फ बेइंग लगाना है हमको, क्या करना है, बेइंग। वर्ब का तीसरा रूप ईटेन है, ईटिंग है तो यहाँ पे ईटेन हो जाएगा, ईटेन। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्त एक सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में, जैसे है राम इट्स मैंगो, तो ये मेरा पैसिव फॉर्म है, इसको बनाते हैं। तो मैंगो हो जाएगा सबसे पहले। अब देखिए दोस्त पैसिव फॉर्म हो गया। अब एम इज आर, तो मैंगो एक है, यहाँ पे इज। अब वर्ब का तीसरा रूप दोस्त तो ईट है, तो यहाँ पे ईटेन हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे हम बाय नहीं, अब यहाँ पे आम कौन खा रहा है, राम खा रहा है, तो यहाँ पे बाय राम, बाय राम। ठीक है, यहाँ पे बाय लगाना है दोस्त, क्योंकि हमको दर्शाना है। अगर आम देखिए, अगर हमको राम नहीं दर्शाना है, कौन आम खा रहा है, सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा आम खाया जाता है। अब कौन खाया जाता है, राम ना, तो बाय राम। अब यहाँ पे किसी के द्वारा अगर खाया दर्शाना रहे तो वहां पे हम बाय लगा के उतारते हैं। तो ये हो गया दोस्त। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पे बाय आपने लिखा नहीं है, यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा हूं, अगर हम यहाँ पे नहीं भी देते हैं तो ये सही हो जाता है दोस्तों। देखिए इसको हम झाप देते हैं, सही हो गया, मैंगो इज ईटेन, आम खाया जाता है। अब हम दर्शाए किसके द्वारा, राम के द्वारा बाय राम, मेरे द्वारा तो बाय मी, ठीक है, उसके द्वारा बाय हिम, ये लगाना है हमको। अब ये था एक्टिव वॉइस में और ये था पैसिव वॉइस में। अब देखिए दोस्त इसका हम सेंटेंस बनाते हैं। हमने क्या किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बनाया, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का एक्सिलरी वर्ब लगा दिया। आप यहां तक ध्यान रखिए, आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है दोस्त, सारा सेंटेंस बन जाएगा। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो याद नहीं बनेगा। अब इसका एक सेंटेंस बनाते हैं, इसी को देखिए बनाते हैं, राम इज ईटिंग मैंगो। तो ये मैंगो पहले लिख लीजिए दोस्त, हम इसका बना रहे हैं। मैंगो, अब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, फार्मूला पे बना रहे हैं। देखिए इज, उसके बाद बेइंग लगाना है हमको, बेइंग, और उसके बाद क्या लगाना, वर्ब का तीसरा रूप, ईट है तो ईटेन। अब बाय राम देना है, कौन खा रहा है, बाय राम, बाय राम। ये मेरा सेंटेंस सही हो गया दोस्त, ठीक है। तो ये भी टेंस रहेगा, इसी तरह बनाना है, इस फार्मूला पे आपको बनाना है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट पास्ट इम्परफेक्ट रहेगा तो इसी फार्मूला पे बनाना है।
अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए दोस्त, इसी फॉर्मूला पे बनाना है, सिर्फ इसको चेंज करना है, हैज लगाना है, यही करना है। अब बाकी बस बनाने का प्रक्रिया तो यही रहेगा। हम देखिए इसको सॉल्व करना है, इसको मिटाते हैं दोस्त, ठीक है। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पढ़ने के लिए। अब देखिए दोस्त, हम इसको लेते हैं, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य जैसे है, he has read book। अब देखिए he has लगा हुआ है, अब क्या करना है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम उसको नहीं बदले। यहां देखिए तो क्या हो जाएगा, पैसिव फ्रॉम मेरा ये पैसिव फ्रॉम जो है इसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा बुक। अब हैज है दोस्त, सिंगल है तो यहां भी हैज हो जाएगा। अब देखिए तो क्या है, 1 मिनट दोस्त, यहां पे हम क्या बताएंगे, यहां पे जो मेरा रहेगा हैज, उसके बाद सिर्फ बिन लगाना है, ठीक है दोस्त। यहां पे आपको बिन लगा देना है और यहां भी आपको क्या करना है, बिन लगा देना है, तब पर भी 3 लगाना है और यहां भी आपको प्लस V3 लगाना है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला पे चलिए, तो हैज हो गया, अब क्या लगाना है, बिन, तो यहां पे हम लगा दिए बिन। अब वर्ब का तीसरा रूप बता रहा है, तो देखिए रीड है तो यहाँ पे रीड हो जाएगा, इसका तीसरा रूप भी वही होता है। अब कौन पढ़ रहा है, यानी कि कौन पढ़ चुका है, तो ये तो बाय, और इसका ऑब्जेक्ट उधर उतारते हैं दोस्त, ठीक है, बाय हिम। तो इसी तरह इसको भी बनाना है। हमने ये फार्मूला लिख दिया दोस्त, इसका अधूरा फार्मूला था, मैंने इसको पूरा कर दिया, पैसिव फ्रॉम प्लस हैज प्लस बीन प्लस V3। बस दोस्त, आज का क्लास बस इतना ही, मिलेंगे हम अब अगले क्लास में, इसमें जो भी कमी होगी मैं अगले क्लास में पूरा कर